उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और योगी सरकार विकास उत्सव मना रही है। इन 4.5 सालों में तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। कोरोना जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है और इस समय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले व्यापार समुदाय के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो योगी सरकार जो 4.5 साल का जो विकास उत्सव मना रही है उससे इनको क्या मिला है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है। 4.5 साल में जो योगी जी ने किया है पिछले किसी सरकार ने नहीं किया था। इवन उनको इतना प्रेज़ किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के 2 MP तक उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कोविड के टाइम पे उन्हें बहुत अच्छा संभाला है और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है। कोरोना की लगातार चुनौतियां रहीं, व्यापार को कहा जा रहा है कि घाटे में रहा है, उसको किस नज़रिए से देखें? उसको देखिए, ये ग्लोबली प्रॉब्लम रही है, ये पर्सनल उनके उससे कुछ नहीं है कि केवल यूपी में ही हुआ हो, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा संभाला है। मेरा यही कहने का मतलब है कि उन्होंने जो काम किया है और कई स्टेट लोग नहीं कर पाए, स्टेट के लोग। हमारे साथ और साथी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार द्विवेदी। सर, इस सरकार में नोटबंदी, GST तमाम जैसी सुविधाएं शुरू की गई, उसका सकारात्मक नकारात्मक असर पड़ा, किस नज़रिए से देखते हैं सरकार? नज़रिया तो सकारात्मक है। जैसे आपने कोविड का बताया, तो कोविड में जो मेहनत और जो उन्होंने लगन से काम किया है उसका प्रभाव भी रहा कि यहाँ सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड वैक्सीनेशन भी हुआ है, कंट्रोल भी किया है, जो कि इस महामारी में सब लोग परेशान रहे हैं। बाकी व्यापारी वर्ग के लिए तो कोई खास विकास नहीं हुआ है। वैसे कानून का राज स्थापित हुआ है, कानून भी यहाँ पे बना है और कानून का पालन भी, और लोगों में कॉन्फिडेंस भी आया है कि हाँ, हम कभी किसी समय भी कहीं भी निकल सकते हैं, तो कोई ऐसा परेशानी नहीं है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो है उसमें 99% करीब ठीक हैं। आपका क्या नाम है सर? लवकुश राजानी। लगातार आप लोग सरकार से डिमांड भी कर रहे हैं और लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगें रख रहे हैं। 4.5 सालों में आपकी कितनी मांगों को पूरा किया गया? सर, एक हमारा जो मेन है कि ऑनलाइन पे सरकार का कुछ कंट्रोल होना चाहिए। ऑनलाइन पे सरकार का कंट्रोल नहीं है, वो हमारे व्यापारियों के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट है। हम व्यापारी, स्पेशली खुदरा व्यापारी जो है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी कुल मिला के अगर देखा जाए तो योगी सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं, इसमें कहीं कोई नहीं, बट हमारे व्यापारी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। ऑनलाइन का आप बता रहे हैं कि ज़्यादा दिक्कतें हैं, थोड़ा सा अगर इसको आप विस्तार रूप से बताएं कि क्या मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन के? कह सकते हैं कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा रही है। बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो क्वांटिटी खरीद के लॉस में जैसे तैसे मैनेज करके सामान बेच रहे हैं। हम लोग छोटे व्यापारी हैं, हम लोग उनसे कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे, हम लोग सामान नहीं बेच पा रहे। तो ये हैं जिनका कहना है कि व्यापारियों के साथ थोड़ी बहुत समस्याएं भी है। योगी सरकार 4.5 साल का विकास उत्सव है, लगातार आप संगठन को लेकर के सक्रिय रहे हैं। संगठन की कितनी मांगों पर सरकार ने ध्यान दिया है? देखिए, व्यापारी वर्ग की मांगों पे तो बहुत ध्यान नहीं दिया है सरकार ने। हम 4.5 साल, क्या 4 साल जब इलेक्शन होने थे, हम लोगों ने सरकार का पूरा समर्थन किया, साथ दिया, मीटिंग की, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस हिसाब से व्यापारियों की बात सुननी चाहिए थी उस तरह नहीं सुनी गई। और चाहे वो बाज़ार हो या कोरोना काल के बाद का बाज़ार हो, कहीं भी कोई छूट व्यापारियों को नहीं दी गई। एक सबसे निचले वर्ग को या फिर सबसे ऊपर वाले वर्ग को, दो को फ़ायदा हुआ। जो हम मिडिल क्लास व्यापारी है, इसको बहुत नुकसान हुआ है और अभी भी हो रहा है। हम चाहते थे कि बिजली में कुछ छूट मिलती, हमको हाउस टैक्स में कुछ छूट मिलती, लेकिन कहीं कुछ भी छूट नहीं मिली है। इसलिए कहेंगे इस व्यापारी की तरफ से अगर हम देखेंगे तो इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और वैसे कहेंगे कि माफिया राज ख़त्म किया है। भाई, बहुत सी जो कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेस हो रही है यूपी में वो हो रही, रोड्स बन रही हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं या ओवरब्रिज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है कई शहरों में, ये सब तो, लेकिन व्यापारी वर्ग को कुछ नहीं मिला, ये हम कह सकते हैं व्यापारी होते हुए। लगातार बीच में जो खास करके जो विपक्षी पार्टियां हैं, व्यापारियों के जो सुरक्षा को लेकर के बातचीत आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए कानून की भी आप लोगों के बीच में मांग उठ रही थी, उससे कितने संतुष्ट हैं आप योगी सरकार के रवैये से? नहीं, इससे तो संतुष्ट हैं। देखिए, माफिया राज खत्म हुआ, गुंडागर्दी खत्म हुई है और ख़ास करके दंगा मुक्त यूपी बना।
पिछली सरकार में इतने तो जब दंगा होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हम ही लोग व्यापारी वर्ग होता है, वो इस गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। कोरोना काल को हमने झेला, वो खैर आपदा है, लेकिन उसमें आपदा में कुछ राहत मिल जाती तो हम लोग शायद और अच्छा लगता है कि हाँ योगी सरकार, लेकिन वैसे योगी सरकार ने आपदा के टाइम में बहुत अच्छा काम किया। ये हमारे साथ और साथी हैं। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं, इन 4.5 सालों को आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो अपना नाम बता दूं, मेरा नाम अरविंद पाठक है और 4.5 साल होर्डिंग और कागज़ पे पूरे हुए हैं, धरातल पे एक भी काम नहीं है। पुरानी चाहे 4-5 गवर्नमेंट मैंने देखी है, 45 साल मेरी भी उम्र हो रही है, कोई भी मार्च का महीना आता था 1.5 से 2 साल में हमारी मार्केट की रोडें एक बार पुत जरूर जाती थी, लिप जरूर जाती थी। 4.5 साल में क्षेत्रीय विधायक भाजपा से हैं, क्षेत्रीय पार्षद भाजपा से हैं, हमारे क्षेत्रीय विधायक नगर विकास मंत्री हैं, भूतनाथ पे एक ईंट नहीं रखी गई है, एक ईंट जिसे कहते हैं। और हम लोगों ने बहुत सी, जिस समय सरकार बनी उस समय स्वयं मेयर साहब और नगर विकास मंत्री जी आए थे और भूतनाथ को लखनऊ का प्रथम मॉडल बाज़ार बनाने का वादा करके गए थे, लेकिन 4.5 साल में एक ईंटा भी इन्होंने यहाँ रख दिया हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी होर्डिंग पे काम बहुत हुआ है और कागज़ पे काम बहुत हुआ है। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि कोरोना के बीच हमने आपको आर्थिक रूप से मदद दी है, आप लोगों के लिए काम किया है, फिर भी नाराज़गी है? नहीं, हमें नाराज़गी नहीं है। मेरे डीजल का टैक्स, मेरे पेट्रोल का टैक्स आप होर्डिंग लगवा के खर्चा करते रहिए, हमको क्यों ना, काहे की नाराज़गी होगी। सब्सिडी पूरी ख़त्म ही कर दी, 400 का सिलेंडर 900 950 में ले रहे हैं, 60 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में ले रहे हैं, हमें काहे की नाराज़गी होगी। हम नाराज़गी करेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, हम में हिंदुत्व नहीं बचेगा, नाराज़गी काहे की। लेकिन अपनी बात कहनी चाहिए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4.5 सालों में कुछ नाराज़गी भी हैं। सर, आप काफ़ी लंबे समय से व्यवसाय में हैं, अब कई सरकारों को देखा है, कितनी बेहतर है अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो योगी सरकार? जी, मेरा नाम अनुराज अग्रवाल है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं एक ज्वेलर्स हूँ और इस समय ज्वेलर्स वर्ग से ज़्यादा कोई परेशान नहीं सरकार से। सरकार जो नया HUID का नियम लाई है बिना तैयारी के, उसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं। गवर्नमेंट को पहले ज़मीनी हकीकत पे वर्किंग करनी चाहिए थी कि उसका क्या प्रभाव होंगे नहीं होंगे। बिना तैयारी के इन्होंने पूरा नियम लागू कर दिया है जिसको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है, उसका पूरी तरह से विरोध है हम लोग का। अभी हाल ही में देखा गया था कि कुछ जो ज्वेलर्स हैं, सराफा कारोबार से जुड़े हुए लोग, वो गए थे केंद्रीय मंत्री के पास, वहाँ से आश्वासन भी मिला है। उसके बाद कुछ यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई आप लोगों को गतिविधि दिखी है? बिल्कुल नहीं, आश्वासन मिला है लेकिन हुआ कुछ नहीं है, ज़मीनी तौर पे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन कागजों में रह कर चला गया है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम हॉलमार्क और जो HID का मामला है, इससे जो है कि थोड़ा सा जो नुकसान, ये एक तरीके से कह लें कि डुप्लीकेट सामान बेचे जा रहे थे, उस पर रोक लगेगी। क्या है ये पूरा मामला अगर समझाएं तो? गवर्नमेंट कहती है कि हर ज्वेलरी के ऊपर, गोल्ड आर्टिकल के ऊपर एक HUID यूनिक ID लगनी चाहिए 6 डिजिट की, जिससे उसकी शुद्धता की पहचान हो सके। हम लोग उसको एग्री करते हैं, बट अभी गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि HUID लगवाई जा सके। अब गवर्नमेंट कहती है आप अपने शोरूम पे HUID के सिवा कोई भी सामान नहीं रखेंगे। जब HUID लग ही नहीं पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो हम लोग कहाँ से लगवाएं? पूरी तैयारी अभी गवर्नमेंट ने करी नहीं है, लेकिन हम लोग के ऊपर लगा दिया है। तो यहाँ पे ये भी देखने को आ रहा है कि सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं लेकिन उनकी अधूरी तैयारी है। सर, सरकार तो कह रही है कि हमने तो बहुत काम किए हैं, विकास की नदियाँ बहाई हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, सरकार ने सही में बहुत अच्छे काम किए, जैसे GST में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन मैं वही कहूँगा, जैसे ऑनलाइन के ऊपर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन से छोटे छोटे दुकानदार और उनके यहाँ काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जिस दुकान पे 10 कर्मचारी होते थे आज 2 हैं, 8 उन्होंने निकाल दिए क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है, सारा काम चला जा रहा है ऑनलाइन। और कंपनियां भी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऑनलाइन माल दे रही हैं, एक्सक्लूसिव उनके लिए मॉडल्स बना रही हैं। जैसे मैं मोबाइल की बात करूंगा तो एक्सक्लूसिव मॉडल्स ऑनलाइन के लिए बना रही हैं, और अगर हम लोग मांगते हैं तो कंपनियां बोलती हैं आपके लिए नहीं है, वो केवल ऑनलाइन के लिए है। तो सरकार प्लस बड़ी बड़ी कंपनियां सब ऑनलाइन को फेवर कर रही हैं, जिससे हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। और जितने भी मतलब हमारे कर्मचारी हैं, जैसे एक छोटे से दुकान पे 20-22 कर्मचारी होते थे, वहाँ 2 और 4 रह गए, तो बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है। इससे सरकार को इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, मात्र 6 महीने बचे हैं।
अब जाहिर सी बात है कि चुनाव आएंगे, विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र भी आएंगे। बतौर व्यापारी समुदाय आप क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार से और विपक्षी दलों से? किस बिना पे आगे आप चाहेंगे कि वो अपने घोषणा पत्रों में शामिल करें अपनी डिमांड? सरकार को चाहिए कि हम दुकानदारों पे या हम व्यापारियों पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं कर्मचारियों को रखते हैं जो ऑनलाइन और ये सब नहीं रख पाते हैं। वो केवल 2 लोगों से इतना काम कर लेते हैं जितना हम लोग 20 लोगों से काम कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन वगैरह पे उनको देखना चाहिए कैसे किया जाए। व्यापार जो है उसकी थोड़ी सी लिमिट तय की जानी चाहिए। जी, उन्होंने कहा था 30% रहेगा, लेकिन आज की डेट में 70% ऑनलाइन हो गया, 30% हम लोग के पास रह गया। सर, UHID के बारे में बता रहे थे, हॉलमार्क के बारे में बता रहे थे, सरकार से क्या डिमांड करेंगे अगर सलाह के तौर पे अगर देना चाहें? सरकार से हम कहना चाहेंगे कि पहले तो जो XRF मशीन्स हैं जो HUID करने के लिए लगती हैं, वो मशीन्स पहले हॉलमार्किंग सेंटर्स पे इंस्टॉल करी जाएं, उसके बाद हम लोग के ऊपर HUID लागू किया जाए। अभी हम लोग को HUID जब कराने हम लोग अपना सामान भेजते हैं तो उसमें से रैंडमली सामान को गला दिया जाता है, वो नुकसान भी हमारे ऊपर आता है। जब XRF मशीन्स आ जाएंगी तो सामान गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस पर ऊपर से ही टेस्टिंग करके HUID लग सकती है, लेकिन वो मशीन्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। तो पहले अपनी तैयारी सरकार पूरी करे, वो मशीन्स लगवाए, उसके बाद HUID को कंपलसरी करे। आपकी सरकार से कहीं ना कहीं नाराज़गी है, आपकी नाराज़गी को दूर करने के लिए कि सरकार क्या करे? हमारे बाज़ार को मॉडल बाज़ार बना दे, कम से कम यहीं से चालू कर दे, तब तो मान लें कि नहीं होर्डिंग पे ही नहीं, कहीं धरातल पे भी है। और क्या डिमांड्स अगर आप करना नहीं, और ठीक है, देखिए मेरी बात, अगर कई कोरोना काल हो सकता है, कई लोगों ने तारीफ़ की हो, मैंने तो सड़क पे निकल के काम किया है और मैंने पब्लिक को रोते हुए देखा है कि क्या हालत थी, कोई टेम्पो में मरा, कोई कार में मरा, और कहने के लिए इनके आंकड़ों के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने बहुत काम किया है। सरकार ने जो कहा है कि मॉडल बाजार का बस उसको पूरा कर, कम से कम मेरी मार्केट को ही मॉडल बाजार बना दे तो मेरी नाराज़गी 90% दूर हो जाएगी, 90% दूर हो जाएगी। मेरा घर ठीक होगा तब तो मैं बाहर निकलूँगा, जब मेरा घर और मेरा प्रतिष्ठान ही नहीं ठीक होगा तो मैं क्या करूँगा फिर? तो मॉडल बाजार बनाने पे भी 10% नाराज़गी रह जाएगी, वो नाराज़गी 10% बाकी चीज़ों से दूर होगी। व्यापारी हित में और भी काम करें, व्यापारी हित में और भी काम करें। हम व्यापारियों के लिए सोचें, सबसे ज़्यादा टैक्स हम दें, सबसे ज़्यादा राजस्व हम दें और सबसे ज़्यादा पीड़ित भी हम लोग स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलके हम लोगों ने कोरोना काल का हाउस टैक्स और बिजली पे सरचार्ज के लिए माफ़ी का उनको पत्र दिया था, लेकिन आज हमको लगता है कि ये जून जुलाई की बात है और आज 2-3 महीने गुजर गए, कुछ भी इस पर कोई वादा नहीं। हाँ, हो सकता है कि चुनाव के 1 महीना पहले ये कुछ कह दें। हमारे साथ व्यापार मंडल से ही हैं, क्या है सरकार से, अगर आप 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, इसे डिमांड क्या करेंगे और विपक्षी दलों से क्या अपील करेंगे? देखिए, कोई भी सरकार आगे बने, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम टैक्स कलेक्टर हैं। एक्चुअली जितना टैक्स हम कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं, हमको क्या मिलता है उसमें? एक कर्मचारी अगर जो भी GST का बैठा हुआ है तो उसको तनख्वाह मिलती है, और जो कलेक्ट हम कर रहे हैं और हम आपको दे रहे हैं, हमको क्या मिला? हम चाहते हैं कि इसमें से हमको कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आए, जिससे कि हम उसको अपने कर्मचारियों में बांट सकें। कि मेहनत तो हम कर रहे हैं ना, डायरेक्ट जनता से वो नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट जनता से हम कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हमको कलेक्शन चार्जेस मिलने चाहिए। सर, आप सरकार से जो 6 महीने का कार्यकाल बचा है, क्या डिमांड करना चाहेंगे? अब हम तो ये चाहेंगे प्रदेश के बेहतर के लिए जो बेस्ट हो सकता है करें, जो ये नाराज़गी विपक्षी पार्टियों के उनको भी कुछ करके संतुष्ट किया जाए। नहीं, उनके देखिए, विपक्ष को भी साथ लेके चलना है, विपक्ष को साथ लेके। बिल्कुल। सर, आपकी क्या सलाह होगी सरकार? हमारी 2 सलाह तो प्रमुख हैं। एक तो ऑनलाइन का जो रेशियो बताया उसको उलट कर दें, 30% ऑनलाइन की सेल हो और 70% जो है स्टोर की सेल हो। गवर्नमेंट को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए, पहली चीज़ तो, उससे भी दिक्कत बहुत दूर हो जाएगी। दूसरा, राहत देना चाहिए, जैसे हम लोग जब कलेक्शन करके देते हैं और सारी चीज़ें अपडेट रखते हैं या गवर्नमेंट को भी मदद करते हैं जब कभी विपत्ति होती, तो यहाँ पूरे से व्यापार मंडल ने भी किया है, तो उसमें ऐसे ही हम लोगों को भी, हम लोग 3 पूरा 2 साल से हम लोगों का प्रतिष्ठान बंद है, 2-4 महीने खुला है, तो उस पर क्या राहत दिया? कोई बिजली का नहीं। और विपक्षी पार्टी आती हैं, वो तो एक साथ अभी कह देंगी कि हम इतना सब फ्री कर देंगे, सब वो होगा। तो इनको भी सचेत होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए कि ये भी कुछ इसमें इस तरीके का करें, या फिर कोई कानून बनाए कि ये सब छूट खत्म हो, सबके लिए लागू हो। मतलब ये कुछ नियम सबके लिए, और इसका संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देखता है?
कोई आए कह दे हम 50% में कर देंगे। एजुकेशन पे कुछ राहत नहीं है, जो मेन है मेडिकल पे कोई राहत नहीं है, हैं आप खुद देखिए, यही चीज़ें मेन है हम लोगों की प्रमुख। मेडिकल पे नहीं है, एजुकेशन पे नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी या घर के रखरखाव पे नहीं है। तीसरा, हम लोग व्यापार कर रहे हैं उसका तो टैक्स दे ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर कोई और दूसरा जो है राहत देगा तो आदमी जाएगा ही। सर, आपने सरकार के कामों की तारीफ़ की है, लेकिन फिर भी कुछ अगर सुझाव अगर आप देना चाहें। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बोला है कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं ये ऑनलाइन के जो मेरे भाइयों ने बोला, मैं इसके विरोध में हूँ कि ऑनलाइन को उनको देखना चाहिए कि कम से कम उस पर सेल हो, और जो फिजिकली लेकर बैठे हुए दुकानें उनकी सेल अच्छी होनी चाहिए। अगर इस पर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो ये होगा आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। तो ये थे व्यापारी वर्ग के लोग, जिनका कई मुद्दों पर सरकार से सहमति भी है और सरकार की वो तारीफ भी कर रहे हैं, तो कई मुद्दों पर उनसे नाराज़गी भी है। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ।